ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी राशि के जातकों को कौन सा रत्न, कौन सा जेम स्टोन, कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। ये प्रश्न आप हर बार मुझे पूछते हैं कि हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। इस पूरे विषय पर आज इस पूरे वीडियो में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, होता ऐसा है कि कई बार हम रत्न तो धारण कर लेते हैं पर रत्न के हमें फ़ायदे नहीं दिखाई देना शुरू होते हैं। कई बार ये सिचुएशन होती है कि रत्न पहना और तुरंत हमें फ़ायदे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और कई बार ऐसा लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि रत्न तो पहना, कुछ फ़ायदा था, कुछ नुकसान था और उन्हें समझ नहीं आ पाया। तो ये तीनों सिचुएशन रत्न पहनने के बाद बनती है, लेकिन हमने अभी तक कोई रत्न नहीं पहना है, तब ये सिचुएशन बनती है कि हमारे मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिरकार हम रत्न पहने तो कौन सा पहने। तो इन तीनों विषयों पर और रत्न कौन सा पहने, इस पूरे विषय को आज हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। और इसके साथ आप ये भी जानेंगे कि रत्न को धारण करने का सही तरीका क्या है। ये वीडियो को पूरा और अंत तक देखना। अगर ये वीडियो आपको कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट्स में लिखना हर हर महादेव। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आपको भोलेनाथ का नाम लिखना है और स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क, उसका फीस लागू है। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात होती है कि हम रत्न कौन सा पहने। अगर पर्टिकुलर राशिगत हम रत्नों को देखें तो वो परफेक्ट नहीं होते दोस्तों। क्या आपको कोई ने कहा मूंगा पहन लीजिए, कोई बोले मोती पहन लीजिए, पुखराज पहन लीजिएगा, तो इस पर्टिकुलर तरीके में एक उलझने वाला दौर है। मतलब होता सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारी कुंडली किसी एक अच्छे ज्योतिषी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे दिखाएं, अपने घर के आसपास जो भी हो उनसे आप एक बार सलाह, राय, मशवरा लें कि सिर्फ मुझे स्टोन कौन सा पहनना है और स्टोन आप अपने हिसाब से खरीद लें, क्योंकि स्टोन में बहुत से लोग ठगी कर रहे हैं आजकल, इसलिए उस विषय को लेकर सावधानी बरत लें। तो रियल स्टोन सोने में पहनना है, चांदी में पहनना है, उस सभी चीज़ों को आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से पॉइंट दूसरा शुरू होता है। स्टोन तो हमने ले लिया, लेकिन 8 दिन उसे सोने में या किसी भी धातु में घड़वाने से पहले स्टोन को 8 दिन 10 दिन अपने साथ जेब में रखकर देखें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि स्टोन पॉजिटिव ही परिणाम देता है। हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिणाम है, बस शर्त यह है कि हमारी मेंटेलिटी उसके प्रति पॉजिटिव हो जाती है तो हमें चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देती है, पर कई सारी नेगेटिव चीज़ें जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं ऐसा तो ना हो रहा हो कि स्टोन पहनने के बाद हमारे साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही है। तो इस विषय को लेकर सावधानी ऐसे ही बरती जाती है कि 8 दिन आप देखें, आपको खुद महसूस हो जाएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ें। इसके बाद जो अगली बात है, दूसरी और मुख्य बात है कि मेरा जो निजी राय है कि कोई भी स्टोन आप ना पहने, उसकी बजाय आप गुरु मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। वो स्टोन से ज़्यादा आपको